आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को बना के दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने का सही समय और सही तरीका क्या है। एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, सब्सक्राइब आप लोग कीजिए और देखिए। निफ्टी का पैटर्न या इंडियन मार्केट का पैटर्न अगर देखें, एक फॉल आया था अचानक से कोरोना के टाइम में, तो उसको छोड़ दीजिए। मार्च में वो अचानक से एक फॉल आया था और नवंबर तक फिर से वो रिगेन कर लिया था। अगर आप ध्यान से निफ्टी का पैटर्न को देखेंगे, कोरोना के टाइम में, कोरोना का फॉल होने से पहले निफ्टी चल रहा था 12,500 के आसपास। नवंबर तक तो चलिए कोरोना का असर हो गया, नवंबर दिसंबर तक 20 में अब 12,500 को बेस माना। अचानक से 21 में एक रैली आया जो 12,500 को उठा के पहुंचा दिया 18,500, 18,300 400 का हाई था, आप देख लीजिए। तो अचानक से 12,500 का रैली 18,500, मतलब 1.5 गुना आसपास में, 50% का रैली वो आपको 1.5 साल के अंदर में दे दिया। अब उसके बाद से 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन पीरियड आया। वो जो आपका टॉप था उससे 15% नीचे, लगभग 15,200-300 ये बॉटम बनाया था। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है कि आपका टॉप है, मान लीजिए 18,500 600 जो भी था, उसको एक बार फिर से टेस्ट करने जाता है और फिर उसी के बॉटम के आसपास में आता है 15,000 16,000 के बीच। लेकिन पिछला लो को तोड़ता नहीं, फिर जाता है ऊपर। उसके बाद तीसरा टाइम में भी कुछ नीचे आता है, उसके बाद फिर वो 18,500 से फिर एक दौड़ लगाता है। करीब 1.5 साल, पौने 2 साल का कंसोलिडेशन फेज था। वो रैली आया हमारा अप्रैल 2023 से। आप ठीक से निफ्टी को देखिए, चार्ट सब कुछ बोलता है, फंडामेंटल का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। नया इन्वेस्टर फंडामेंटल क्या समझे। अब एक रैली आया जो आपको 18,500 के आसपास से फिर से 1.5 गुना कर दिया, 26,300 का एक हाई बनाया। 26,300 का हाई बनने के बाद फिर से 15% का ड्रॉप आया। 15% का ड्रॉप आया और वो 22,000 दिखा दिया, 22,100 200 दिखा दिया। फिर 26,000 गया, फिर 26,000 से लौट के फिर इस बार का लो जो बना वो बना, पिछले बार का लो था, सॉरी पिछले बार का लो था 21,281, इस बार का लो बना 22,180। ठीक है, 1000 पॉइंट ऊपर। वहां से फिर घूमना चालू किया, फिर ऊपर नीचे हुआ। 1.5 साल का कंसोलिडेशन फेज लगभग पार हो चुका है। ये हम बता रहे हैं आपको सितंबर 24 से लेकर आज तक, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मतलब लगभग कंसोलिडेशन। अब एक दौड़ लगाने का टाइम आया है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी को सही मान रहे हैं तो एक पैटर्न जो चले आ रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अब रहा सवाल कि हम स्टॉक कौन सा चुने। देखिए 52 वीक लो, और पहले 2000 में था, अभी 500 में मिल रहा है या 600 में मिल रहा है, इसमें लगाए बहुत सस्ता है, ये सब देखना छोड़ दीजिए। आप जिस स्टॉक को भी चुनते हैं वो देखिए कि जिस समय पहला रैली था उस समय आईटी में एक बूम आया था। आप 2021 के स्टार्टिंग में या 2020 नवंबर जहां से रैली चालू हुआ था, 2021 में आप जिस स्टॉक को चुन रहे हैं वो कहां था। निफ्टी था 12,500 और आपका स्टॉक मान लीजिए 500 रुपया था। अब उसके बाद रैली आया, वो मान लीजिए 1,000 रुपया चला गया, 1,200 रुपया चला गया, और उसके बाद फिर वो भी 15 की जगह 20% डाउन हो गया। फिर उसी रेंज में घूमता रहा निफ्टी के साथ, वो भी घूम रहा है। हो सकता है आप अगर अच्छा स्टॉक उससे थोड़ा ज्यादा ही चला गया हो। उसके बाद उस कंसोलिडेशन फेज में उसका क्या रेट था, क्या रेट चल रहा था। उसके बाद फिर से निफ्टी एक रैली किया, उसमें आपका स्टॉक कहां था और कहां पहुंचा था। मतलब निफ्टी के साथ कंपेयर कीजिए उसको, क्योंकि जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो आपका स्टॉक भी जरूर ग्रो कर रहा होगा। अब उस स्टॉक को आप देखिए, अब आप 52 वीक हाई से कंपेयर कीजिए। अब देखिए अभी आपका क्या रेट चल रहा है, और पिछले बार का जो रैली था जिस समय निफ्टी 17,500 के आसपास में घूम रहा था, उस समय का रेट से अगर वो डाउन है, इसका मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसका बिजनेस वैसा नहीं चल रहा है पहले जैसा चल रहा था, या कुछ तो प्रॉब्लम है। उस स्टॉक को आप कमजोर स्टॉक माने, चाहे वो किसी भी रेट में मिल रहा हो। अब हम 1-2 एग्जांपल बताते हैं जो बहुत ब्रांडेड कंपनी का हम बात बता रहे हैं। आप इन्फोसिस को उठा लीजिए, 600 700 800 चल रहा था इस समय कोरोना के टाइम में। अब उसके बाद वाला रैली में वो अचानक से चला गया 1900। ठीक है, निफ्टी से भी ज्यादा, क्योंकि वो आईटी का बूम था, आईटी चला बहुत अच्छा चला। अब मान लीजिए वो 1900 का हाई बनाया, फिर वो 1200 1300 1400 के आसपास आया। जब निफ्टी कंसोलिडेशन पेज का लो 15% गिरा, वो भी गिरा। उसके बाद जब निफ्टी आपको 18,500 से 26,000 चला गया, फिर भी इन्फोसिस अपना पिछला हाई के आसपास में गया था, उसके बाद गिरा। मतलब कुछ ग्रोथ नहीं दिखाया।
वो वहीं के वहीं था, जो 5 साल से इन्वेस्ट किए हुए हैं वो वहीं के वहीं था। अब निफ्टी तो 1.5 गुना हो गया, लेकिन इन्फोसिस वहीं के वहीं था अपना टॉप। इस बार जो गिरा निफ्टी 15%, फिर वो पिछला लो को, पिछले 5 साल 4 साल का लो को, कंसोलिडेशन फेज, पिछला रैली, वो सब के भी नीचे अभी है। अब इसको आप किस एंगल से मजबूत समझते हैं? ये कॉमन सेंस का बात है। आप एक एग्जांपल देते हैं, किसी बैंक को उठा लीजिए, एसबीआई को उठा लीजिए, आईसीआईसीआई को उठा लीजिए। आप आईसीआईसीआई बैंक का हम एग्जांपल देते हैं क्योंकि मेरे को भी पसंद है वो। जिस समय कोरोना के टाइम का बात बता रहे हैं, जब कोरोना का रिकवरी हो गया, उस समय का बात बता रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का रेट चल रहा था 550 के आसपास। उसके बाद वो रैली आया आईटी वाला, जो आपको 12,500 से 18,500 ले गया था, 1.5 गुना हो गया था। वो पहुंच गया 850 के आसपास, 850, 800, 750, 900, इसी रेंज में वो घूमता रहा कंसोलिडेशन थे। फिर वहां से रैली आया, फिर वो अभी 1400, 1450 का एक हाई बनाया था। अब 1.5 साल से निफ्टी भी उसी जगह घूम रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है, ये भी उसी जगह घूम रहा है, बल्कि अच्छा खासा लो बनाया था 1200, 1180 ऐसा कुछ बनाया। इसका मतलब कि उसके बिजनेस मॉडल में, उसके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वो निफ्टी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, कभी ज्यादा चल रहा है, कभी निफ्टी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम चल रहा है, लेकिन वो भी उसी हिसाब से चल रहा है। जिस स्टॉक को आप चुन रहे हैं उसको, ये जो पिछला 2 रैली था उससे कंपेयर जरूर कीजिए कि हम जो स्टॉक चुन रहे हैं उसका क्वार्टरली रिजल्ट और हाफ ईयरली रिजल्ट से मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। अभी हम डीएमए का बात करते हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म जा रहा है, मंथली भी देख सकते हैं। निफ्टी अभी चल रहा है अपना 200 डीएमए से नीचे, ठीक है। निफ्टी अपना 10 डीएमए और 20 डीएमए को जस्ट क्रॉस किया हुआ है। इस उम्मीद से हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये 200 डीएमए क्रॉस करेगा। आप पिछला पूरा रैली को देखिए और कंपेयर कीजिए, ये बॉटम आउट का साइन है। जिस दिन निफ्टी 200 डीएमए क्रॉस कर जाएगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो लगभग सही है। अब जिस स्टॉक को आप चुन रहे हो वो देखिए, वो भी 200 डीएमए के नीचे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 10 डीएमए और 20 डीएमए के ऊपर होना चाहिए। पिछला 2 कंपेयर कीजिए, वो जरूरी है, और ये कीजिए, वो हो गया परफेक्ट रेट एंट्री लेने का, और उस रेट में कीजिए। और अगर निफ्टी रैली करेगा तो 26,000 का हाई है, उसका 1.5 गुना आप 13,000, मतलब 39,000। आप 34-35 हजार तक तो सोच ही सकते हैं कि ये रैली जाएगा। अभी है 24,000, माने 10,000 पॉइंट का रैली, और ये आपको 1.5 साल के अंदर आना चाहिए। अगर पैटर्न को विश्वास करते हैं और पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, तब तक आप बैठिए उस स्टॉक में। वो भले 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, जो भी हो, या हो सकता है कम हो, लेकिन जितना भी प्रॉफिट आपको हो या नहीं हो, तो भी 35,000, 36,000 निफ्टी चला गया, 1.5 गुना आपका स्टॉक वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप गलत स्टॉक चुने। अगर मान लीजिए वो 2 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, जो भी हो गया, अगर सही स्टॉक है तो 3 गुना भी हो सकता है। उस समय आप अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हों, 35-36 हजार के आसपास में, 34-35-36 जो भी है उस समय इसका सिचुएशन के हिसाब से, उस समय एक बार 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बल्कि हम तो बोलेंगे कि 75% प्रॉफिट बुक कीजिए। अब हो सकता है 1000-2000 पॉइंट का रैली आप मिस भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। उस समय फिर से 15% का ड्रॉप आएगा, जो भी टॉप बनेगा, मतलब वो 36,000, 37,000 जहां भी टॉप बनाएगा, वहां से 15% का रैली माने फिर से 30,000, 32,000, 31,000 ये आएगा। उसको पहचानिए। आप जिस स्टॉक को छोड़े हैं, जिससे आप पैसा ये की, वो भी ड्रॉप करेगा, उस समय फिर से आप री एंट्री कीजिए। ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर सही स्टॉक चुन लिए, वो 52 वीक लो और अभी 1000 का था 10 साल पहले, आज 200 में मिल रहा है, वो सब स्टॉक को मत लीजिए। जो इकोनॉमी के साथ जिसका बिजनेस मॉडल धीरे धीरे चल रहा है, उसी स्टॉक को चुनिए और उसी में विश्वास कीजिए। वो होता है परफेक्ट इन्वेस्टर का निशानी। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। आज का इतना ही।